दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका भाव था, हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इसीलिए उन्होंने पितामह धृतराष्ट्र के आदेश के कारण ही दूसरी बार एक और दांव खेलना स्वीकार किया। वह जानते थे कि हम इस जुए में जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जुआ शकुनी के द्वारा छल पूर्वक खेला जा रहा है। आज्ञा पालन उनका परम धर्म था। इसीलिए जुए में हारने के पश्चात उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया। इसे पूर्ण करने के पश्चात जब उन्होंने अपने दूत को भेजकर अपना आधा राज्य की मांग धृतराष्ट्र से की, तो आधा राज्य तो क्या देना, दुर्योधन इत्यादि जो उस सभा में बैठे हुए थे, दूत का घोर अपमान करके उन्हें राज्य से निकाल देते हैं। ऐसे समय में युद्ध अनिवार्य लग रहा था, लेकिन इस युद्ध को टालने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि इसके बीच में बहुत भारी विनाश होगा, इसलिए वह स्वयं शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं। श्री कृष्ण अपने प्रस्ताव में कहते हैं कि मेरे पास एक और शांति का प्रवास है। मैं इस युद्ध को टालना चाहता हूं। यदि आप आधा राज्य नहीं देना चाहते, तो पांडवों को आप केवल और केवल 5 गांव ही दे दीजिए। मैं पांडवों को इसके लिए मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन जो युद्ध ही चाहता था, वह कहता है, मैं इन्हें आधा राज्य तो क्या, 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी इत्यादि ने भगवान कृष्ण का घोर अपमान किया और उन्हें कैद भी करना चाहा। इसी कारण माता कुंती बहुत दुखी थी। दूसरा कारण जो उनके मन में उनको पीड़ा दे रहा था, वह ये था कि पांडव और कौरव भाई हैं। वह आपस में जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य उन्होंने मेरे पुत्र वधु को भरी सभा में चीर हनन करने का प्रयास किया है, अपमानित करने का प्रयास किया है, ये एक घृणित चेष्टा है। ये मनुष्यता नहीं है। कुंती माता ने तो भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। हमेशा कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि की चाहत कभी नहीं की थी। इन्हीं 2 कारणों, भगवान कृष्ण का अपमान और माता द्रौपदी का चीर हनन से वह इतनी दुखी थी कि वो उसके मन में आता है, माता के मन में आता है कि अब इन दुष्टों का जल्दी से जल्दी संहार होना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए, नहीं तो इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे और इससे बहुत नुकसान होगा। इसीलिए
भगवान कृष्ण के माध्यम से संदेश भेजती है माता कि हे पांडव पुत्रों, जिस दिन के लिए शतरायन माताएं वीरों को जन्म देती हैं वह समय आ गया है, युद्ध अनिवार्य है और युद्ध करो। इसीलिए पांडवों ने युद्ध भी अपनी माता कुंती की आज्ञा से ही लड़ने का निश्चय किया था। राधे राधे। राधे तुमको सजा दूं तेरे श्यामा के लिए। राधे तुमको सजा दूं तेरे श्यामा के लिए। तेरे श्यामा के लिए राधे तेरे श्यामा